करना है। नबी ने जिस तरीके से नमाज पढ़ी है हमें उसी तरीके से नमाज पढ़ना है। अगर इसके खिलाफ हम काम करते हैं तो वो शरीयत के हिसाब से नहीं होंगे, शरीयत के खिलाफ होंगे, रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं होगी, बल्कि रसूलुल्लाह की मुखालिफत में वो अमल होगा। बिला तशबीह ये शादी और ये इसकी जो महफिल है हम इसमें आए हैं, अगर ये शादी चाहे हमारी बेटी की हो, चाहे हमारे भाई की हो, चाहे हमारे दोस्त और अहबाब की हो, अगर हम रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुआफिक करते हैं तो ये शादी शरीयत के मुआफिक होगी, रसूलुल्लाह की सुन्नत होगी, इसमें बरकतें होंगी, अजमतें होंगी। और अगर ये शरीयत के खिलाफ की गई, रसूलुल्लाह के सुन्नत के खिलाफ की गई, तो इसमें बरकत नहीं होंगी, इसमें रहमतें नहीं होगी, इसमें ज़हमतें ही रहेंगी। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। ये फैसला तो आपने पहले ही कर दिया कि जिस तरीके से रसूल नमाज पढ़े वैसे नमाज न पढ़े तो वो नमाज नहीं। तो जिस तरीके से रसूल शादी करे, अगर कोई भी आदमी वैसी शादी नहीं करता है तो इस्लाम में वो शादी ही नहीं है। सुभान अल्लाह, बेशक की है बोले आज शादियों का जमाना है। अल्लाह अकबर, क्या बताऊं मेरे भाई, कलेजा मुंह को आने लगता है। तमाशा बना दिया। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर शादी में सोना सोना हो तो वो फिर शादी ही है। अरे शादी का माना होता है खुशी, समझे आप? फारसी में नहीं बोल रहा हूँ, फारसी में तो माना बंदर के होते हैं। उर्दू में आम बोलचाल, तो खुशी का इजहार एक मुसलमान कैसे करता है? खुशी का इजहार एक आशिक रसूल कैसे करता है? अभी सबके दिल में ये तमन्ना है, खास तौर से अहले खाना, जिस बच्ची की शादी है, किसी की वो भतीजी होगी, किसी की बच्ची होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की बहन होगी, किसी की खाला होगी, हर एक के दिल में ये बात है कि ये शादी अच्छे से निमट जाए, अच्छे से निमट जाए। लेकिन ये पता नहीं है कि अच्छाई क्या है। अफसोस किस बात पर? मैं अक्सर कहता हूं कि हम शादियों के लिए जब रिश्ते का इंतखाब करते हैं, शादी के लिए जब हम लड़की तलाश करते हैं या लड़का तलाश करते हैं, तो कैसी लड़की तलाश करते हैं, कैसा लड़का तलाश करते हैं? हीरो नंबर 1 है? गलत कह रहा हूं क्या? जुल्फे तेरे नाम, गलत है क्या? मेरे नाम उसका स्टेटस आय है और चेहरे पर दाढ़ी नाय है। दौलत देखते हैं। बेटी के लिए अगर बहू का इंतखाब करना है, बेटे के लिए देखते हैं कि लड़की का बाप क्या करता है, भाई क्या करता है, जहेज में क्या क्या देगा। और वही मुसलमान भी कर रहा है कि मुसलमान इसके अलग सोचता है। सोचो मेरे भाई, मुझे ऐसा लगता है कि 98% मुसलमान ये जानते ही नहीं है कि हमें लड़की किस तरह की तलाश करना चाहिए। और हर आदमी ये सोचता है कि मेरी बहू अच्छी हो, मेरी बहू अच्छी हो। अब सोच कर देखो, जो बहू अल्लाह से न डरती हो किससे डरेगी? अपनी ज़बान उसको जमोगो कहते हैं।
मेरे भाई आप सोच रहे होंगे कि हजरत मुझे कहाँ घुमा रहा है, मैं कहीं घुमा नहीं रहा हूँ, ये आपके घर की बात कर रहा हूँ। हम अपने नबी की सुन्नतों से कितना दूर चले गए। उठाइए किताब मिशकातुल मसाबी, निकालिए किताबुन निकाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उनकिहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा व लिहस्बिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फज़फुर बिज़ातिद्दीन, कि लोग आम तौर पर 4 बातों की वजह से किसी औरत से शादी करते हैं, या तो उसके माल की वजह से, या तो उसके जमाल की वजह से, यानी खूबसूरती की वजह से, या उसके नस्ब के एतबार से। दीनदारी बहुत कम लोग इख्तियार करते हैं। हम ये तो देखते हैं लड़की क्या लाएगी, पल्सर मिलेगी कि अपाचे मिलेगी, 4 पहिया मिलेगी कि हीरो हांडा मिलेगी, डिलक्स मिलेगी कि स्कूटी मिलेगी, फ्रिज मिलेगी कि फ्रिज मिलेगी कि कूलर मिलेगा। ये तो देख लेते हैं, मगर ये नहीं देखते कि मेरी बीवी जो बन करके आएगी, क्या वो कनीज़े फातिमा है कि नहीं है, नमाज की पाबंद है कि नहीं है, कुरान की तिलावत करने वाली है कि नहीं है, माँ बाप की खिदमत करने वाली है कि नहीं है, शौहर की फरमा बरदार है कि नहीं है। अरे वो बीवी जो माँ की फरमा बरदार न हो, वो बीवी जो भाई का अदब न जानती हो, वो बीवी जो उस्ताद का अदब न जानती हो, वो बीवी जो देवर के हुकूक को न पहचानती हो, वो बीवी जो जेठ के हुकूक को न जानती हो, वो बीवी घर आकर के भला अपने शौहर का, अपनी सास का अदब एहतराम क्या करेगी। अरे बड़ी हिम्मत कर लेगी तो 6 महीना बहुत है। बड़ा अपना ओढ़ना सिंगरना दुपट्टा संभाला तो 6 महीना साल भर बहुत है, उसके आगे फिर आप जानते हो है कि नहीं है। गलत कह रहा हूं क्या मेरे भाई, बोलो। तो जो चीज हम नबी की सुन्नत के खिलाफ करेंगे, हकीकत में वो हमारी जिंदगी और इस्लामियात में उसका वजूद ही नहीं है। इसीलिए कुरान की मैंने आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह फरमाता है कि जितने रसूल हमने भेजे वो इसलिए कि उनकी बात मानी जाए, इसलिए कि उनकी बात मानी जाए। मैंने उस दिन पूछा था कि हम सब मुसलमान हैं, सबूत कोई दे पाया था? नहीं। आज पूछता हूँ, सुन्नी हो? उस दिन तो मुसलमान पूछा था, मुसलमान में तो कई कैटेगरी है। तो सुन्नी है ना, हम बोले हैं। कितने लोग सुन्नी? उठे तो हाथ। माशाअल्लाह, सुन्नी है, टनाटन है, बजा कर देख लो। क्या ख्याल है आपका? हमारी माएं बहनें भी सुन्नी है, लेकिन पता ये नहीं कि सुन्नी कहते किसे हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है मेरे भाई, जिगर को संभाल कर बोल रहा हूँ, यूं समझे आप। कितने अफसोस की बात है कि जो काम गुनाह वाले थे वो सब सुन्नियों के पास में आ गया। नबी को इसलिए भेजा गया ताकि नबी की बात मानी जाए। हम शादी करते हैं, क्या नबी ने यह हुक्म दिया है कि जिस तरह दुल्हन और औरत हाथों में मेहंदी लगाती है, क्या दूल्हा भी उसी तरह मेहंदी लगाए? नहीं। मगर लगाते हैं कि नहीं? बोले भाई, गलत बोलते हो। नहीं चाहिए। तो नबी की बात मानी। और क्या है, वो एक रस्म और भी चलती है, याद नहीं आ रहा है। 7 औरतें उसको छूती हैं, वो कुछ लगाते हो, बातें क्या? हल्दी। हल्दी जाने क्या, वो 7 औरतें उसको लगाएंगी। अब सोचिए आप, किसी गैर महरम को छूना मुसलमान के लिए हलाल है क्या? बोलिए। आपकी बीवी को कोई छू ले तो आप बर्दाश्त करेंगे? तो आपकी बीवी किसी को छू ले तो बर्दाश्त क्यों कर लेते हो? गलत कह रहा हूं क्या भाई? आपकी बीवी को कोई छुए तो आप बर्दाश्त नहीं करते, तो अगर आपकी बीवी किसी को छुए तो आप क्यों बर्दाश्त करते?
बहुत सारे रसूमात जिनको हमने अपना लिया, फिर हम ये कहते हैं कि हम परेशान हैं, हम तकलीफ में हैं, हम खुशहाल नहीं हैं। कैसे खुशहाल हो सकते हो आप? कैसे कामयाब हो सकते हो आप जब हमारी शादी इस्लामी शादी नहीं है, जब हमारी शादी सुन्नत मुस्तफा के मुआफिक नहीं है, जब हम मुसलमान सुन्नी कहलाते हैं और काम सब गैर मुस्लिमों वाले करते हैं, तो हमें कामयाबी कैसे मिल सकती है? अल्लाह ने ये हुक्म नहीं दिया है कि शादी में ढोल बजाओ तो कामयाब हो जाओगे, शादी में डांस करो तो कामयाब हो जाओगे, शादी में मेहंदियां लगाओ तो कामयाब हो जाओगे, शादी में नाच गाने और शराब की महफिलें कायम करो तो कामयाब हो जाओगे। बल्कि अल्लाह कहता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम लअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि न तुम्हें कोई खौफ तुम करो, न तो तुम रंज करो, न कोई टेंशन करो, तुम कामयाब हो जाओगे। शर्त है कि तुम पक्के मुसलमान हो। तो हम पक्के मुसलमान हैं। अरे इतने पक्के हैं कि खानदानी है यार, तुम मुसलमान होने की बात कर रहे हो। बस सिर्फ सबूत ही नहीं दे सकते हैं। वो बात मैं दोहरा दूं क्या? कितने लोग उस दिन थे? कितने लोग थे? 10-12 लोग थे ना। चलो माशाल्लाह, खैर सुन्नी मुसलमान है ना, पक्के। मैंने कब पूछा था अभी? टनाटन बजा कर देखो। हाँ बजाओ, बजा कर देखो तभी तो समझ में आ रहा टनाटन है। अगर शाह सलीमपुर गांव में ऐलान हो जाए कि कॉलोनी आई है, क्या आई है? कॉलोनी, और सिर्फ सुन्नी मुसलमान को मिलेगी, मोदी जी मेहरबान हो जाए, ये सुन्नी मुसलमान को मिलेगी, तो कोई बाकी नहीं बचेगा। 2 दिन का होगा, कहीं यहूद नाम लिख लो, इसका कोई बाकी नहीं बचेगा। लेकिन जब तारीख आ जाए, कलमे मिलने का टाइम आ जाए, फार्म कबूल हो जाए, मोदी जी के सुन्नी मुसलमान हैं, हाँ, तो ये प्रूफ लाइए, सबूत दीजिए कि आप सुन्नी मुसलमान हैं। तो क्या सबूत देंगे? ये बगैर दाढ़ी वाला चेहरा, बोले यार, ये ढोल और ताशा, सबूत क्या देंगे आप? ये उर्स के मौके पर नाचो नौटंकी बनाम कव्वाली, ये खवातीन मर्दो जन का ये कव्वाली मुकाबला, हम सुन्नी हैं सर। ये मेरे पास सबूत है, हमारे खानदान में, हमारे गांव में बरसों से कव्वाली होती है, इसलिए कि हम सुन्नी हैं। यही सबूत देंगे आप? मोदी जी मान जाएंगे? निराश होकर आप चले आए। योगी जी का फोन आया, बड़े करीबी थे आप, क्या बात है? कहा सर वो मुझे कॉलोनी मिलना था। क्या वो नहीं मिली? कहा सर वो सुन्नी मुसलमान को मिलना था। तो कहा हाँ तो मिलना था, सही बात है, मैंने भी पढ़ा ये सिस्टम। ये तो कहा सर लेकिन मुझे नहीं मिली। कहा प्रूफ लाइए, सुन्नी मुसलमान है तो प्रूफ दीजिए। तो क्या पेश करेंगे? आधार कार्ड दे देंगे? बोले हाँ। पिन कार्ड दे देंगे? ATM कार्ड देंगे? क्या देंगे आप अपने सुन्नी मुसलमान होने के लिए? क्या है आपके पास? यकीन मानो मेरे दोस्त, आपके जिले का SDM आपसे पूछे कि सुन्नी मुसलमान हो तो प्रूफ लाओ, कॉलोनी मैं दिलाऊंगा। आपका थाना इंचार्ज कोतवाल पूछ ले कि सुन्नी मुसलमान हो तो मैं तुम्हारा फायदा करा सकता। तो आप सबूत में क्या पेश करेंगे कि हम मुसलमान हैं? ये डांस पेश कर देंगे, ये मेकअप पेश कर देंगे,
ये कीमती कीमती बेहतरीन बेहतरीन उम्दा उम्दा कपड़े और जेवरात पेश कर अपने आप को आप सुन्नी साबित कर सकेंगे? क्या पेश करेंगे आप? और यकीन जानिए कि सुन्नी मुसलमान ही जन्नती है। तो जब दुनिया में आप जहां रहते हो, जहां बसते हो, जहां के बाशिंदे हो, जहां तुम्हें हर कोई पहचानता है, जब उस जगह पर अपना आप सुन्नी होना साबित नहीं कर सकते हो, तो फिर कल क़यामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर आदमी एक दूसरे से जुदा होगा, हत्ता कि अवाम तो अवाम, खवास भी अल्लाह के खैर से काम रहे होंगे, और फिर अखसुल खास अंबिया इकराम भी कह रहे होंगे इज़हबू इला गैरी, गो टू अनदर, किसी दूसरे के पास जाओ, हम शफाअत नहीं कर सकते, हम तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकते, जाओ किसी और के पास जाओ। ऐसे वक्त में सोचो जरा कि दुनिया में जब सुन्नी होना साबित नहीं कर पा रहे हो, तो मैदान महशर के दिन सुन्नी होना कैसे साबित करोगे? कह देना तो बड़ा आसान है, लेकिन अमल करना ये बड़ा दुश्वार गुजरता है। याद रखो, हम सुन्नी मुसलमान हैं तो हमें चाहिए कि हम शादी को सुन्नियत ही के मुआफिक अदा करें। आज वह भी कहता है कि जितने जो बरेलवी हैं वो सब ढोल बजाते हैं, ये तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? ये जवाब तो हमको देना पड़ता है, हमसे पूछिए। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाने बजाने को मिटाने के लिए तशरीफ लाए। सहाबा किराम जिंदगी भर इसके खिलाफ रहे। ताबईन के दौर में भी मुसलमान इसको नहीं मानते थे, हत्ता कि इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत कंजुल करामत जबरुल इस्तिकामत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज्जतुल्लाह फिल अर्दीन अशाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी, जिनके मानने पर ही हम सुन्नी कहलाते हैं, जिनके नाम से हम पहचाने जाते हैं, उन्होंने कभी भी इसकी इजाजत नहीं दी है। और आज बरेली से असद मियां के निगरानी में यह फतवा सादिर कर दिया गया है कि जो शादी और ब्याह के मौके पर ढोल ताशे का इंतजाम करता है तो उसके यहाँ खाना पानी बंद कर दिया जाए, उसकी शादी में न जाया जाए और उलमा उसके यहाँ निकाह पढ़ाने लगे। लेकिन आज हम सुन्नी हैं, हम सुन्नी हैं। अरे कैसे सुन्नी हो मेरे भाई? एक बात पर तो अमल कर लो। अब तो हद तो ये हो गई है कि कोई सुन्नी आलिम अगर कोई बात समझाए तो कद लागत है इन्होंने देवबंदी हुई है। नहीं कहते हैं? जब मुझे देवबंदी कह दिया गया तो और आगे मैं क्या कहूँ? अल्लाह हमारी कौम पर फजल फरमाए, रसूलुल्लाह करम फरमा दे, हमारी कौम सुधर जाए। नबी के जमाने में देखें कि जब रिश्तों का इंतखाब होता तो सहाबा किराम अपने लिए जो रिश्ता तलाश करते या अपने बेटे के लिए, वो कैसा हुआ करता था? हजरत सईद इब्ने मुसय्यिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बड़े ताबई गुजरे। हजरत सईद इब्ने मुसय्यिब रहमतुल्लाहि ताला, आपका मामूल था, तरीका था कि मस्जिद नबवी के अंदर बैठकर हदीस पढ़ाते थे। उनकी एक बेटी थी और रिश्ता आपको मैं हते सईद इब्ने मुसय्यिब ये दामादे हजरत अबू हुरैरा भी थे, सहाबी रसूलुल्लाह के दामाद। वक्त के खलीफा ने अपने बेटे के लिए सईद इब्ने मुसय्यिब की बेटी का हाथ मांगा, एलची भेजा, आपने रिश्ते को रद्द कर दिया।
कहा कि बादशाह का बेटा अंगुष्ठ नुमाई के काबिल है, शरीयत का पाबंद नहीं है, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ नहीं कर सकता जो शरीयत का पाबंद ना हो। और आप जानते हैं कि जब लड़की पसंद आ जाती है तो लोग धमकियां भी देते हैं, लोग धमकियां देते हैं, अच्छा हमारे यहाँ नगर देखबे कहूँ करके दिखायो और क्या हुआ ना दे। इल्ची बादशाह के इल्ची आते आपको धमका कर जाते, आप फरमाते इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल्लज़ीना आमनू, बेशक अल्लाह ईमान वालों की तरफ से दिफा फरमाता है, जवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। बेशक एक दिन यही सईद इब्न मुसय्यब मस्जिद नबवी में बाद नमाज असर हदीस शरीफ पढ़ा रहे थे। इनके एक शागिर्द थे हजरत अब्दुल्लाह इब्न अबी वदा, ये कई दिन से पढ़ने नहीं आए। अचानक उनके ऊपर नजर पड़ गई, पूछा अबू वदा पढ़ने क्यों नहीं आए? कहा हुजूर मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, इसलिए कई दिन से पढ़ने नहीं आ सकता। कहा हमें इत्तला कर देते तो कम अज कम हम भी शामिल हो जाते हैं। कहा हुजूर कहा मेरी बीवी का जनाजा और कहा आपका इतना कीमती वक्त कि आप सैकड़ों तलबा को इल्म हदीस पढ़ाते हैं, इनकी पढ़ाई का नुकसान है। आज तो कुरान खाने कराने के लिए ठीक 9 बजे आते हैं, तो कुरान खाने के लिए बच्चों को भेजते हैं, सारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद कर। आपने पूछा क्या शादी के लिए किसी औरत को तुमने पैगाम दिया है? कहा नहीं हजरत मैंने अभी कोई पैगाम नहीं दिया। कहा मेरी बेटी को अपने निकाह में कबूल करोगे? वो लड़की जिसका हाथ वक्त का बादशाह अपने बेटे के लिए मांग रहा है, उस लड़की के लिए कह रहे हैं सईद इब्न मुसय्यब एक गरीब आदमी से, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अबी वदा से, कि मेरी बेटी को अपने निकाह में कबूल करेंगे। उनको अपने कानों पर यकीन नहीं आया। दोबारा फिर पूछा तो हाँ में सर हिला दिया। तारीख बताती है कि उसी महफिल में, उसी दरसगाह के अंदर मस्जिद नबवी में हज़रत सईद इब्न मुसय्यब अपनी बेटी की तरफ से वकील बन करके वहीं पर निकाह पढ़ा दिया। बदल के बोले हैं देखो जरा दौलत देखी नहीं देखी, दौलत देखी नहीं देखी, सरमाया देखा, तारीख भरी पड़ी है ऐसे वाक़यात से। लेकिन हम हैं कि ना ऐसी बातें सुनना पसंद करते हैं और ना ही ऐसी तक़रीर सुनना पसंद करते हैं और ना ऐसे उलमा की महफिल में बैठना पसंद करते हैं। कोई ऐसा मुक़र्रिर आए, चुटकुला सुनाए, लतीफ़ा सुनाए, हंसाए तो आपको बड़ा मजा आता है। कितनी देर तक आप बैठे रह जाए इसका आपको भी अंदाजा नहीं है। और फिर जब शादी हो जाती है तुम जानते हैं क्या करते हैं? अगर कुछ तू में हो गई आपस में, लड़की ने फोन कर दिया अब्बा मेरी सास ने मेरे ससुर ने ये कहा है, और वही जो है वही तो कुछ बोलते ही नहीं, क्योंकि बेटिया तुम घबराओ ना, हम आ रहे हैं। और फिर बेटी का पारा चौथे आसमान पर चढ़ जाता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो रिश्ता चकनाचूर हो जाता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? तलाक तक की नौबत पहुंचती है। अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो रहबरे इंसानियत है, सारी कायनात के नबी हैं, जब उन्होंने अपनी बेटी हज़रत रुकैया का निकाह हज़रत उस्मान गनी के साथ में किया तो पूछते थे बेटी तुमने हज़रत उस्मान को कैसा पाया? वो कहती बाबा जान मैंने उनसे ज्यादा अच्छा इंसान किसी को नहीं देखा। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अपने शौहर के लिए तुम जूतियां बन के रहना। नबी की बेटी है और नबी क्या कह रहे हैं? जूतियां बनकर शौहर से ऊपर उठने की कोशिश न करना। आओ देखो अल्लाह के नबी जब कभी किसी भी गज़वे से, किसी भी सफर से जब वापस आते सबसे पहले कहाँ जाते? मस्जिद नबवी में जाते, नमाज पढ़ते, उसके बाद अपने घर नहीं जाते।
बुखारी में देखो, मुस्लिम में देखो, तिरमिजी में देखो, नसाई में देखो, अल्लाह के रसूल की सीरत की कोई किताब उठाकर देख लो। अल्लामा सद्दाम हुसैन साहब तशरीफ फरमाए, इनसे भी आप पूछ सकते हैं। अल्लाह के नबी सबसे पहले अपनी बेटी के घर जाते हैं, हजरत अली का हाल। हजरत अली कौन है? ये दामादे रसूल है क्या? अल्लाह के रसूल की तालीम हमें क्या बताती है कि रिश्ता कर देने के बाद उसे भूल मत जाओ कि अब तो कर दिया, छुट्टी पाएगा कोनो में यार नहीं पड़ेगा भैया, जिम्मेदारी खत्म। आज लोग ये सोचते हैं जिंदगी भर उसे निभाना पड़ता है, इसलिए जरूरत है, वक्त का तकाजा है कि रिश्ता कर देने के बाद भी जरूरी रहता है कि माँ बाप अपनी बच्ची की निगहबानी करे, उसे सही उसूल समझाए, ससुराल में रहने का तरीका बताए और बात बात पर उसे उकसाए नहीं। बहुत लोग तो कहा था, अरे तुम डराओ ना, 2 बीघा खेल तुम्हें नामे लिख देवे, तुम्हारी जिंदगी पार हो गई। जब तक हम जिंदा हैं बिटिया, तुम्हारा कोई कुछ कर ना पाई। अरे अल्लाह के बंदे, जब तक तू जिंदा है तब तक ना, और तेरे मरने के बाद तेरा बेटा उसे घर की नौकरानी बनाकर रखता है, तेरी बहुएं उसे गिरी हुई नजरों से देखती है, मोहल्ला गवाह है, सोसाइटी गवाह है इस बात। अगर 2 बीघे खेत पर गुजारा होता तो कोई बाप अपने जिगर के टुकड़े को अपने आप से जुदा ना करता। लेकिन उसूले कायनात यही है, जिंदगी का सिस्टम यही है। अगर लोग अपनी बेटियों को दूसरे के घर न भेजे तो भला बताओ ये समाज कैसे चल सकेगा? रिश्तेदारियां कैसे बढ़ेगी? मोहब्बतें कैसे वजूद में आएगी? इसलिए जरूरी है कि हम शादी में जोड़े के इंतखाब से लेकर के आखिरी दम तक, जब तक सांस रहे तब तक इन रिश्तों को निभाने की कोशिश करें। सुन्नते रसूल के मुआफिक शादी करें और बाद में सुन्नते रसूल के मुआफिक ही उसे निभाएं भी। अपने पैसों की गर्मी से न निभाएं उसे, अपने कलम की ताकत से न निभाएं उसे, अपने पावर और ताकत का इस्तेमाल करके रिश्तों को जोड़ने की कोशिश न करें, वरना बहुत बार ऐसा होता है कदम चलता नहीं है, कागज पड़ जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने जो बातें कही हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की